चिंतन मंथन बाद में पछताने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीते जी माता पिता के प्रति औलाद का फर्ज अदा करने के अवसर गंवाने नहीं चाहिए। विधि के विधान अनुसार माता पिता के द्वारा किया गया लालन पालन औलाद पर माता पिता का ऋण समान है, जिसकी सम्मान के साथ अदायगी औलाद को अपनी श्रेष्ठ सेवाएं देकर उनके जीते जी करनी चाहिए। अपनी भूमिका को श्रेष्ठ न निभा सकने की आत्मग्लानिवश बाद में उनका श्राद्ध करते हुए गाय को माता और कौवे को बाप बनाकर रोटी खिलाने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। समझदारी का तकाजा तो यही कहता है कि कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिस पर बाद में हमें पछताना पड़े। अनुचित कर्म करते हुए हमारा अंतर्मन हमें टकोर तो करता है, पर हमारे अहंकारवश भ्रमित होकर हम हमारे विवेक को सुना अनसुना करते हैं। तब परिणाम भुगतने की स्थिति बनती है तो फिर आंख से पश्चाताप के आंसू बहाने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भारत ऋषियों मुनियों संतों अवतारों का देश माना जाता है। हमारा देश धर्म अध्यात्म संस्कृति की शिक्षा और ज्ञान देने वाले रामायण गीता जैसे ग्रंथ और शास्त्रों से समृद्ध है। संतों की वाणी और सत्संग उपदेश प्रवचन उठते बैठते हमारे कानों में गूंजते हैं। मानव धर्म का आईना दिखाने और कर्मों का पाठ पढ़ाने की दिन रात हमें शिक्षाएं उपलब्ध हैं। पर सत्य के धरातल पर आडंबर और पाखंड के आवरण ओढ़कर ऐसी शर्मनाक घटनाएं नित्य समाज में घटती हैं जो हमें शर्मसार करती हैं, जिनका वर्णन करते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। तब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गुणगान गाते रहने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। प्रातः काल सूर्योदय से भी पहले मंदिर की पवित्र घंटियों के मधुर संगीत से जब हमारी आंख खुलती है, स्नान ध्यान भजन सिमरन पूजा पाठ के धार्मिक वातावरण से हमारा दिन शुरू होता है। कपाल पर तिलक और गले में रुद्राक्ष की मालाएं धारण करके हम मंदिर में शीश नवाते हुए हमारे धार्मिक होने का प्रमाण देते हैं। और फिर झूठ बेईमानी छल कपट निंदा प्रपंच के साथ पूरा दिन बिताते हैं। इस पाखंड भरे दोहरे व्यक्तित्व के साथ नित्य नियम से मंदिर जाकर शीश नवाने और घंटियां बजाने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सृष्टि हसीन है दृष्टि चाहिए, नज़ारों को निहारने की नज़र चाहिए, प्रकृति के बिखरे हुए खजाने को खर्च करने की प्रवृत्ति चाहिए। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव होने का दावा करने वाला इंसान जब अपने दावे के विपरीत सृष्टि के रचयिता को शर्मिंदा करने वाले पाश्विक कृत्य करता है, शैतान भी शर्मा जाए ऐसी शैतानियत का प्रदर्शन करता है, तब इंसान के सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीव होने के दावे का रह जाता कोई अर्थ नहीं। विद्या ददाति विनयम चौथी कक्षा में सीखा था कि विद्या हमें विनम्रता सिखाती है। दूसरा ज्ञान ये प्राप्त किया था कि शिक्षा से हमारी समझ धारदार होती है, जिससे हमें अच्छे बुरे का भेद परखने की तमीज आती है। उम्र बड़ी होते होते फिर ये समझने को मिला कि शिक्षा हमें हमारे कर्तव्यों और अधिकारों का भान कराती है। बीए एमए की डिग्रियां प्राप्त करते करते हम कितने विनम्र हुए, अच्छे बुरे को परखने की हमारी समझ कितनी विकसित हुई और कितना हम हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। इन सारे सवालों के जवाब हमें नकारात्मक दृश्य दिखाते हैं। उद्दंडता भरे अहंकार के चलते हम हमारे अनुचित अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते कितना अच्छा इंसान बन पाए हैं। गृहबान में झांकने पर जिस सच्चाई से सामना होता है तो बीए एमए की डिग्रियां गले में लटकाए समझदार बने फिरने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रिश्तों और सामाजिक दायित्वों से बंधा हुआ इंसान सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान करने में अक्सर धोखे खाता है और उलझनों में फंसता है, और फिर उबरने के लिए मार्गदर्शन की खातिर किसी गुरु की शरण में समर्पित हो जाता है। लाखों की संख्या में ऐसे उलझे हुए और भटके हुए शिष्य नासमझी में ऐसे गुरुओं के हवाले हो जाते हैं जो उन शिष्यों की स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें रिश्तों और सामाजिक दायित्वों से विमुख करवाकर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के सम्मोहन में बांध के अपना उल्लू सीधा करते हैं।
भवसागर पार करवाकर ईश्वर से साक्षात्कार एवं मुक्ति और मोक्ष के प्रलोभन में शिष्यों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए अपनी जय जयकार करवाते हैं। तब ऐसे भटके हुए अंध शिष्यों का किसी गलत गुरु की शरण में समर्पित होने का रह जाता कोई अर्थ नहीं।